Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine. Let's start our maths work. Open your math books. Page number is 135. So students, today we are going to start our next chapter, chapter number 9, time. As you know, you write date and day on the top of the page. The date should be on the right side and the date should be on the left side. So students, today our topic is time analog clocks. Today I am going to teach you time. If you look at the clock and listen to me carefully, you will learn about the clock parts. This is the clock where numbers are placed in their special places. The 12 is at the top and the 6 is at the bottom. The 9 is at the left and the 3 is on the right side of the clock. The other numbers are placed between them. Let's revise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Now students, there are two needles in the center of the clock. The small needle is called the small hand, the और hand. ठीक है, हमारे पास एक क्लॉक में टू नीडल्स होती हैं. द शॉर्ट हैंड, जो इसका शॉर्ट हैंड होता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉक और हैंड कहते हैं. घंटे का, ये घंटे की नीडल होती है. ठीक है. एंड द लॉन्ग हैंड इज़ कॉल्ड द मिनट हैंड. उसको हम मिनट हैंड कहते हैं, जो कि मिनट, हमारा पूरा का पूरा मिनट कंप्लीट करती है हमारी पूरी क्लॉक में. So students, the long hand is the minute hand and it moves little faster than the short hand. ये थोड़ा सा faster चलता है हमारे short hand की निस्बत, comparatively short hand से. ठीक है. When minute hand completes the complete circle of the clock, it means 1 hour. जब हमारा मिनट हैंड पूरी क्लॉक पे अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो हम क्या कहते हैं कि 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. ये मिनट हैंड यानी लॉन्ग हैंड जब पूरा यहाँ से चलता चलता क्लॉक पे से एक अपना सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो इसका क्या मतलब होता है कि 1 घंटा गुजर चुका है. इट मीन 60 मिनट्स गुजर चुके हैं. हमारी क्लॉक में टोटल 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है. 60 से अबव मिनट्स नहीं होते. ठीक है. तो ये पूरा का पूरा जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, इट मीन 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 आवर. 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. एंड इफ़ दी और हैंड, ये जो हमारे छोटी नीडल है, स्मॉल हैंड है, जब ये अपना सर्कल, इसका मतलब है कि हमारा छोटी नीडल में भी पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया. ठीक है. जब एक पूरा का पूरा मिनट हैंड सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो हमारा 1 घंटा आगे मूव हो जाता है. क्योंकि मैंने आपको बोला ना 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 और 60 मिनट्स यानी एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट होने के बाद 1 घंटा गुजरता है. तो हमारा जो और हैंड है वो भी, उसकी नीडल भी एक डिजिट आगे आ जाती है, एक नंबर आगे आ जाती है, 1 घंटा गुजर जाता है. ठीक है. सो let us recall, let us read the time on the analog clock. फर्स्टली एनालॉग क्लॉक्स क्या होती हैं, मैंने आपको सारा समझाया क्लॉक के अंदर का. ठीक है. तो एनालॉग क्लॉक क्या होती है? नंबर्स वाली क्लॉक, जिसपे आपका नीडल मूव करती है. नीडल्स वाली क्लॉक जो आपकी होती है उसको एनालॉग क्लॉक कहते हैं. ठीक है. तो हमने एनालॉग क्लॉक के थ्रू आज टाइम सीखना है कि टाइम क्या होता है, कैसे होता है. दी और हैंड इज़ पॉइंटिंग एट टू. अब और हैंड कौन सा था, मैंने आपको बताया, द शॉर्ट हैंड इज़ द और हैंड. तो हमारा शॉर्ट हैंड किस पे पॉइंट कर रहा है? 2 को पॉइंट कर रहा है. एंड द मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग एट 12. और जो मिनट हैंड है, लॉन्ग हैंड है, वो किसको पॉइंट कर रहा है? 12 को पॉइंट कर रहा है. देयर फोर द टाइम इज़ 2 o'clock. इसका मतलब क्या है कि टाइम क्या है? 2 o'clock है. और हैंड क्या है? 2. और ये हमारा 12 पे है. इट मीन्स मिनट हैंड ने पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद 12 पे गया. तो क्या हो गया? ये 2 o'clock. पूरा का पूरा क्या हुआ है? टाइम 2 बज गए हैं. 2 o'clock हो गया. नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स आवर हाफ पास्ट. अब मैं आपको समझाती हूँ. पहले आपको मैंने कंप्लीट समझाया पूरा एक सर्कल का, जिसको हम 2 o'clock कहते हैं. अगर हमारा और हैंड 2 पे होगा तो 2 o'clock होगा, 3 पे होगा और हैंड तो 3 o'clock होगा. अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि हाफ पास्ट क्या होता है. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ टेलिंग टाइम टू द हाफ पास्ट. अब हाफ पास्ट की बारी आती है. व्हेन मिनट हैंड पॉइंट्स एट 6. जब मिनट हैंड हमारा क्या होगा? 6 पे होगा. जैसे मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्लॉक, हमारा ये मिनट हैंड है, लॉन्ग हैंड है, इट इज़ पॉइंटिंग एट 6. इट इज़ हाफ पास्ट द और. इसका मतलब है कि हमारा जो घंटा है और है वो हाफ पास्ट गुजर चुका है, यानी आधा गुजर चुका है. हमारा जो और हैंड है, जब और हैंड हमारा 2 पे पॉइंट कर रहा है और 3 पे पॉइंट कर रहा है. ठीक है. 2 और 3 के बिटवीन है. और जो हमारा मिनट हैंड है वो 6 पे पॉइंट कर रहा है. इट मीन्स
हाफ पास्ट द और, यानी और जो है हमारा घंटा है वो हाफ पास्ट हो चुका है, हाफ गुजर चुका है. पास्ट मीन्स गुजर जाना, गुजरा हुआ. ठीक है. बिकॉज मिनट हैंड हैज़ मूव्ड हाफ वे अराउंड द क्लॉक. इसका मतलब है कि जो हमारा मिनट हैंड है वो हाफ मूव कर चुका है क्लॉक के अराउंड. ठीक है ना. हमारा मिनट हैंड यहाँ से चलता यहाँ तक आया, हाफ पास्ट हो चुका, हाफ गुजर चुका है. इट मीन्स द मिनट हैंड हैज़ पास्ड हाफ वे अराउंड द क्लॉक. क्लॉक पे आधा गुजर चुका है. जब हम क्लॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, सेंटर से करते हैं ना, यूँ. आधा ये है और आधा ये है. इट मीन्स जब हमारी जो मिनट हैंड है यहाँ से मूव करता करता यहाँ तक आ गया, इसका मतलब क्या है, इट हैज़ मूव्ड हाफ वे अराउंड द क्लॉक. वो क्लॉक पे आधा गुजर चुका है. एंड द और हैंड पॉइंट्स एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 2 नंबर्स. और जब हमारा घंटे की जो सुई है, घंटे की जो नीडल है, और हैंड है, वो 2 नंबर्स के एग्जैक्टली सेंटर में होगा. ना वो 2 पे होगा ना वो 3 पे होगा, बल्कि वो 2 नंबर्स के बिटवीन होगा एग्जैक्टली. इट मीन्स वी पास्ट हाफ पास्ट. ठीक है. इसका मतलब हम हाफ पास्ट कर चुके हैं क्लॉक पे से. एक बार दोबारा रिवाइज करनी है, सुन लें. When our minute hand points at 6, it means half past the hour, और आधा गुजर चुका है. And our or hand points exactly half way between 2 numbers. 2 numbers के exactly between में होगा हमारा और की नीडल, और हमारे मिनट की नीडल exactly 6 पे पॉइंट कर रही होगी. तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो घंटा है वो आधा गुजर चुका है. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ कमिंग टूवर्ड्स बुक, द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 6. मिनट हैंड किस पे, 6 पे पॉइंट कर रहा है. द और हैंड बिटवीन 2 and 3. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो और हैंड होगा वो 2 नंबर्स के एग्जैक्टली बिटवीन पॉइंट कर रहा होगा. ना वो 2 पे होगा ना वो 3 पे होगा, वो इन दोनों नंबर्स के बिटवीन होगा. ठीक है. देयरफॉर द टाइम इज़ हाफ पास्ट 2. इसका मतलब क्या होगा, जो 2 है वो आधा गुजर चुका है. हाफ पास्ट, आधा गुजर चुका है. 2 का जो घंटा है, 2 का जो और है वो आधा गुजर चुका है. या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 30 minutes past 2, यानी जो 2 है, 2 बजे हैं, वो 30 मिनट्स हो चुके हैं, यानी 2:30 हो चुके हैं. कभी आपने सुना होगा मामा को या पापा को कहते हुए कि टाइम क्या हो गया है. कभी किसी ने पूछा हो तो उन्होंने कहा हो 2:30 हो गए हैं. ठीक है. या 2:30 हो गए हैं. तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो 2 का और है वो 30 मिनट्स गुजर चुका है. आपको पता है जो हमारी क्लॉक होती है इस पर कौन सा टेबल चलता है. आप टेबल्स याद करते हैं ना, आपको क्लास वर्क में भी मिलता है, होमवर्क में भी मिलता है, टेबल्स मिलते हैं. तो आपको 5 का टेबल भी दिया गया होगा. ठीक है. तो हमारी जो क्लॉक है ना वो बेसिकली 5 के टेबल पे चलती है. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15. ऐसे हम 5 4s are 5s are 6s are करते करते जब हम आते हैं 5 6 are पे, तो 5 6 are क्या होता है बेटा, 30 होता है ना. तो इसका मतलब क्या है, जब हमारी नीडल 6 पे पॉइंट करेगी मिनट की, तो उस टाइम क्या होगा, 30 होगा, 2:30. तो ये आपकी क्लॉक पे जो सारा टाइम चलता है ना, ये 5 का टेबल चलता है इस पर. ठीक है. इसको अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आपने समझना है, और इसकी प्रैक्टिस भी आपने एज अ होमवर्क करनी है. इसको घर में भी एक बार रिकॉल कीजिएगा. ठीक है. अब हम क्लास वर्क की तरफ मूव करते हैं. नाउ लेट्स फिगर आउट व्हाट टाइम इज़ ऑन आवर एनालॉग क्लॉक्स. हमारी एनालॉग क्लॉक्स पे क्या टाइम हुआ, हम इसको फाइंड करते हैं. राइट द टाइम शोन ऑन द क्लॉक्स. अब ये क्लॉक्स गिवन है, इस पर टाइम क्या है हम वो देखते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको हाफ पास्ट का समझाया था, अब देखें आप पे और नीडल है जो कि 3 और 4 के एग्जैक्टली बिटवीन है. इसका मतलब क्या है, ना ये 3 पे है ना ये 4 पे है. ठीक है. और हमारी 6 पे जो मिनट नीडल है वो 6 पे पॉइंट कर रही है. इसका मतलब क्या है, 3 क्या टाइम होगा बताएं मुझे, हाफ पास्ट 3. वेरी गुड स्टूडेंट्स. इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट 3, यानी 3 का जो और है वो हाफ पास्ट कर चुका है, आधा गुजर चुका है. सो स्टूडेंट्स, यू राइट हाफ पास्ट 3 ओवर हेयर. नेक्स्ट क्लॉक, हमारी और हैंड 4 पे है और हमारा मिनट हैंड 12 पे है. इट मीन्स पूरे 4 o'clock हो चुके हैं. सो यू राइट 4 o'clock ओवर हेयर. नेक्स्ट, हमारा ये मिनट हैंड जो लॉन्ग हैंड है वो 6 पे है, और हमारा और हैंड जो है वो 7 और 8 के एग्जैक्टली बिटवीन है. इट मीन्स हाफ पास्ट 7, यानी आधा घंटा गुजर चुका है 7 बजे. क्लियर. नेक्स्ट, हमारी जो शॉर्ट हैंड है, हमारा और हैंड है वो 5 पे है, और जो हमारा लॉन्ग हैंड है, मिनट हैंड है, वो 12 पे है. इट मीन्स पूरे 5 बज चुके हैं, 5 o'clock. क्लियर स्टूडेंट्स. सो यू डू योर क्लास वर्क वेरी नीटली.
I hope you will understand your lecture very well. So students, page number 136 is your homework. सेम एज़ यहाँ पे आपके पास क्लॉक्स गिवन है, आपने इन गिवन बॉक्सेस में अपना आंसर लिखना है. जैसे हमारा और हैंड यहाँ पे 4 पे है और 12 पे हमारा मिनट हैंड है. इट मीन्स पूरे 4 o'clock है. सो यू राइट 4 o'clock ओवर हियर. सेम एज़ आपकी बाकी भी सारे क्लॉक्स के आपने यूँ ही टाइम जो है आप बॉक्सेस में लिख देना है. ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, रुकना नहीं. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.